ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, ब्रिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, हाल ही में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 12वीं बैठक वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुई, जिसमें चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, रूस और भारत के मंत्रियों ने भाग लिया। दूसरा, ब्रिक्स कृषि मंत्रियों ने समन्वित कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ब्रिक्स सहयोग को मजबूत बनाने की विषय वस्तु के साथ बैठक का आयोजन किया। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक न ही दो। इसका उत्तर है सी, यानी दोनों ही कथन सत्य हैं। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 12वीं बैठक वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुई और इसमें ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं यानी चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, रूस और भारत के मंत्रियों ने भाग लिया। भारत की तरफ से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री ने इस बैठक में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री ने भारत सरकार द्वारा कृषि और किसान कल्याण के क्षेत्र में पीएम किसान, पीएम फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक कृषि, एफपीओ का गठन और संवर्धन, इन सब से जुड़ी जो भी पहल हैं उनका उल्लेख इस बैठक में किया। और ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच खाद्य सुरक्षा सहयोग पर ब्रिक्स रणनीति को भी अपनाया गया। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। मैंगो हिल्सा डिप्लोमेसी का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? ए नेपाल, बी इंडोनेशिया, सी बांग्लादेश, या फिर डी श्रीलंका। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मैंगो हिल्सा डिप्लोमेसी को जारी रखते हुए हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 मीट्रिक टन आम्रपाली आम भेजे हैं। बांग्लादेश के उच्चायोग की ओर से एक बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि शेख हसीना ने राजनयिक माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को यह अनोखा उपहार भेजा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पिछले साल भी राष्ट्रपति, भारतीय प्रधानमंत्री, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम के मुख्यमंत्रियों को उपहार के तौर पर आम भेजे थे। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। यूनिसेफ की नवीनतम रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, दुनिया भर में संघर्ष, युद्ध और हिंसा के कारण 3 करोड़ 65 लाख से अधिक बच्चे विस्थापन का शिकार हुए हैं। दूसरा, यूनिसेफ के मुताबिक बच्चों के विस्थापन का यह आंकड़ा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सर्वाधिक है। तीसरा, रिपोर्ट में 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण या प्राकृतिक आपदाओं के कारण विस्थापित हुए बच्चों का आंकड़ा शामिल नहीं है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, या फिर डी 1, 2 और 3। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। दुनिया भर में संघर्ष, युद्ध और हिंसा के कारण 3 करोड़ 65 लाख से अधिक बच्चे विस्थापन का शिकार हुए हैं। ये यूनिसेफ की नई रिपोर्ट में बताया गया है। यूनिसेफ के मुताबिक बच्चों के विस्थापन का यह आंकड़ा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सर्वाधिक है। रिपोर्ट में 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण या प्राकृतिक आपदाओं से जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो रिफ्यूजी हुए हैं, उन सब के बारे में आंकड़ा शामिल नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार विस्थापित बच्चों में 1.37 करोड़ शरणार्थी बच्चे और 2.28 करोड़ आंतरिक स्तर पर विस्थापित हुए बच्चे यानी इंटरनली डिस्प्लेस्ड चिल्ड्रन हैं। यूनिसेफ का कहना है कि विस्थापित बच्चों में से 1/3 से अधिक यानी 36% बच्चे उप सहारा अफ्रीका, 1/4 या 25% बच्चे यूरोप और मध्य एशिया और 13% बच्चे मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका के हैं। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। आपदा मित्र और आपदा सखी स्कीम किस राज्य में चलाई जा रही है? आपके ऑप्शंस हैं ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड, या फिर डी मध्य प्रदेश। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में आपदा मित्र और आपदा सखी स्कीम को विस्तार देना शुरू किया है। इसके जरिए प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए समर्पित स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं का समूह, जिन्हें आपदा मित्र और आपदा सखी कहते हैं, उनको बाढ़, भूकंप,
भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में प्रशिक्षण देकर उन्हें जनता की सेवा में लगाया जाएगा। 18 से 40 वर्ष के स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं का चयन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपदा मित्र और आपदा सखी के रूप में किया जाएगा, जिनका सिविल डिफेंस, सामुदायिक सेवा, होमगार्ड, तैराकी और डिजास्टर रिस्पांस ऑपरेशन में अनुभव हो। आपदा सखी के रूप में 10 लाख महिलाओं का चयन करने की योजना भी बनाई गई है। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। मनरेगा से जुड़े निर्णय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, मनरेगा कार्यों के अंतर्गत अब गांवों में बायोगैस संयंत्र भी स्थापित किए जा सकेंगे। दूसरा, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र में इस संबंध में अधिसूचना का प्रकाशन कर दिया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। मनरेगा कार्यों के अंतर्गत अब गांवों में बायोगैस संयंत्र भी स्थापित किए जा सकेंगे। भारत सरकार ने हितग्राहियों की निजी भूमि पर बनने वाले बायोगैस संयंत्र की संपूर्ण लागत और सामुदायिक उपयोग के लिए स्थापित किए जाने वाले संयंत्रों में लेबर वर्क यानी जो मजदूरी लागत है उसको मनरेगा कार्यों में शामिल किया है और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र में इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो ये था आज का हमारा डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।